बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से टिकटॉक का ऐड अकाउंट बना सकते हैं। बेशक वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदीया हो, दुबई हो, कोई भी कंट्री हो, आप उसका टिकटॉक का ऐड अकाउंट बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री में आप रहते हैं और किसी दूसरी कंट्री का आप टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। ये एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप किस तरह से टिकटॉक का ऐड अकाउंट बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है। वो थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोगों ने उससे टिकटॉक का ऐड अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट भी किया है। और कुछ लोगों को जो परेशानी आई उन्होंने कमेंट्स के ज़रिए भी उसका जो है ना मुझे बताया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं उन परेशानियों को भी जहन में रखते हुए डिटेल्ड कोर्स बना रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ इस टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह आपको और कोई भी परेशानी दोबारा इस टिकटॉक ऐड अकाउंट की नहीं आएगी। आपने बस इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली देखना है ताकि आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट के बारे में तमाम मालूमात हों, टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने से पहले की भी और बाद की भी, ठीक है। इसके अंदर मैं उन सारी जो गलतियां स्टूडेंट्स की हुई जिन्होंने वीडियो को देखा और बाद में बनाने की कोशिश की, उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया या प्रूव नहीं हुआ, उनकी गलतियों को भी मैं जहन में रखूंगा और उनके आपको जवाबात भी दूंगा। और भी बहुत कुछ इस टिकटॉक ऐड अकाउंट की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो है ना टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं टिकटॉक का बिजनेस पार्टनर हूं तो ये लिंक में एक स्पेशल खासियत है, ठीक है। जैसे आपको टिकटॉक की तरफ से मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ फ्री क्रेडिट दिए जाते हैं, ठीक है। $50 फ्री, $100 फ्री। और कुछ कंट्रीज में कभी कभार टिकटॉक की ऐसी ऑफरें भी आती हैं जहां पर 2,000 फ्री क्रेडिट तक ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो वो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर होने की वजह से ये लिंक मैंने स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब इस लिंक के जरिए अगर आप जाते हैं तो आपको उस तरह की ऑफर्स जो भी उस कंट्री की अवेलेबल होगी उस वक्त लेटेस्ट, वो आपको इंशाल्लाह आपके टिकटॉक ऐड अकाउंट में मिल जाएगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरह से टिकटॉक का ऐड अकाउंट क्रिएट किया जाता है। किसी भी कंट्री से आप बना सकते हो। इसके अलावा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये दो ऐसी मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपकी हर हाल में होनी चाहिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने के लिए, और ये आपकी टिकटॉक अकाउंट बनाने से पहले होनी चाहिए, ठीक है, बाद में नहीं, पहले आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो गलतियां और मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की हुई, उन्होंने बाद में कमेंट्स के ज़रिए या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बताया, ठीक है, उन गलतियों को भी मैं जहन में रखते हुए आपको इस ट्यूटोरियल में वो सारी बातें बताऊंगा ताकि आप लोग भी उन गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस ट्यूटोरियल को मुकम्मल तौर पर देखें बगैर स्किप करें। ये थोड़ा से ही ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 20-25 मिनट का होगा, तो बेहतर है 20-25 मिनट आप ज़रा इन्वेस्ट करें अपने ऊपर और बगैर किसी गलती के टिकटॉक ऐड अकाउंट बना लें। इसके अलावा मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन के जरिए और डिफरेंट जगहों पे मुझसे पूछे गए टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, उनके जवाबात भी मैं आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह दूंगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा, टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने से पहले जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं हम पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है ना वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप जिस कंट्री का भी टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उस कंट्री का आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे आपको एसएमएस के ज़रिए वेरिफिकेशन वगैरह कर सके, ठीक है। ये नंबर आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं जो आप वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको पेड भी मिल जाते हैं। पेड जो है वो फिर ऐसा होता है वो सिर्फ आपका ही होता है, ठीक है, महीने के लिए या साल के लिए आप ले सकते हो। तो दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगा, फ्री वाला भी और पेड का भी बताऊंगा, आप पेड नंबर कैसे ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका बजट है तो आप पेड की तरफ ही जाएं। फ्री है कि वो नंबर आपका होगा, वो बाद में भी आप हर तरह की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग वीपीएन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीपीएन आपको चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा पेड वीपीएन चाहिए आपको, मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वीपीएन चाहिए, फिर चाहे वो फ्री हो
या पेड हो, ये दोनों आपके ऊपर है। ठीक है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो हमें अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री का बना रहे हैं, यूएस का, यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आप रहते किसी और कंट्री में हैं, तो उस सूरत में आपको वीपीएन चाहिए। अगर आप यूएस का बना रहे हैं और यूएस में ही रहते हैं तो फिर आपको वीपीएन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप रहते किसी और कंट्री में, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप यूएस का बना रहे हैं या यूके का बना रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया कनाडा का बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको उन कंट्री के वीपीएन चाहिए स्ट्रॉन्ग। वीपीएस, आरडीपी, इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं जाना, वो नहीं चाहिए हमें टिकटॉक के लिए। हमें सिर्फ वीपीएन चाहिए। ये फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। फ्री ज़्यादातर वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन अगर आपको पता हो जो फ्री वीपीएन हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। इस वीपीएन की कैटेगरी के अंदर पेड वीपीएन ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं पेड की। ठीक है, फ्री के निस्बत फ्री ज़्यादातर डिटेक्ट हो जाता है और फिर अकाउंट बनता ही नहीं है या तो। ठीक है, यानी कि स्टार्ट में ही अप्रूव नहीं होता, और जो है ना अगर हो जाए तो वो बाद में सस्पेंड हो जाता है। तो बेहतर है आप पेड वीपीएन की इन्वेस्टमेंट कर लें स्टार्ट के अंदर ही, तो बेहतर है। तो मैं खुद पर्सनली भी पेड वीपीएन यूज़ करता हूँ और एक अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वीपीएन जो है ये 2-2.5 साल का बड़े ही कम प्राइस में मिल जाता है, और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना फीचर्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इस वक्त भी यूज़ कर रहा हूँ इस टिकटॉक ऐड अकाउंट को बनाने के लिए। तो आप बेस्ट है इस वीपीएन को यूज़ कर लें। किसी और वीपीएन की तरफ जाना चाहें, आपके पास स्ट्रॉन्ग वीपीएन होना चाहिए ताकि आप इजीली लोकेशन को चेंज करके टिकटॉक का ऐड अकाउंट बना सकें। तो ये 2 चीज़ें आपको हर हाल में चाहिए टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने से पहले। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप वीपीएन ऑन कर लें अपना। ठीक है, और यूएस का, यूके का, जिस कंट्री का भी आप बना रहे हैं उस कंट्री की लोकेशन लगा लें। उसके बाद आप इस लिंक को विजिट करेंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक को विजिट करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंथी लिंक है, इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट करके दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो पे भी आपको नज़र आ गया होगा। तो इस लिंक पेज पे आने से पहले बेस्ट है कि आपका वीपीएन ऑन हो जाए। इस वक्त मैं, जैसे मैंने आपको बताया, नोड वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ और इसकी मैं एक स्पेशल फीचर यूज़ कर रहा हूँ। एक नॉर्मल वीपीएन नहीं, स्पेशल फीचर यूज़ कर रहा हूँ, डबल वीपीएन वाला। ये डबल वीपीएन बहुत बड़ी सारे पेड वीपीएनों पे भी नहीं मिलता ऑप्शन, लेकिन नोड वीपीएन में ये आपको ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है कि आपको डबल वीपीएन लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, लेकिन पहले इसने मेरी लोकेशन को कनाडा में शिफ्ट किया है। ठीक है, फिर कनाडा से एक और वीपीएन यानी डबल वीपीएन लगा के यूनाइटेड स्टेट में जो है ना शिफ्ट किया है। तो इससे ये होगा कि मेरी जो पाकिस्तानी आईपी है उसको डिटेक्ट करना एक आम वेबसाइट, एक आम क्रोलर्स का बस की बात नहीं होगा। ये प्रॉपर चीज़ों से ही डिटेक्ट की जा सकती है, एक आम वेबसाइट के जरिए डिटेक्ट नहीं की जाएगी। तो मेरी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैं यूनाइटेड स्टेट का बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट का डबल वीपीएन यूज़ किया है, जो पहले कनाडा में उसके बाद यूएस में चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली इसको परचेज कर लें। ये 2-2.5 साल का आपको बड़ी कम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, तो वीपीएन ऑन करने के बाद आपने इस पेज पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से अब हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये नीचे ही आप स्क्रॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस मिल जाएगा। अब सिंपली हमें जो करना है, पहले हमें अपना ईमेल डालना है और फिर हम पासवर्ड सेट करेंगे। अब इसमें जो है ना ईमेल की जगह फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो, वरना अगर आप फ्री वीपीएन यूज़ कर रहे हो ना, फ्री नंबर यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर यूज़ ना करो। ठीक है, ईमेल ही यूज़ करो। अगर आपने नंबर बाय कर लिया है तो फिर आप यहाँ पर नंबर भी यूज़ कर सकते हो, वरना ईमेल बेस्ट है हर हाल में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका 6 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर के दरमियान में होगा, उससे ज़्यादा लेंथी पासवर्ड आप नहीं रख सकते। उसके बाद आपने इन दोनों बॉक्सों को चेक कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। वैसे इस बॉक्स को आप अनचेक भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ जो है ना एक मार्केटिंग टाइप का चीज़ है। तो अब मर्जी आपकी, मैं फिलहाल दोनों को रखूँगा यहाँ पर। ये दोनों डिटेल डाल के ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आप टिकटॉक की जो पर्सनल आईडी होती है, अगर आपकी यूएस यूके की उस कंट्री की है तो फिर आप वो भी यूज़ कर लें, वरना सेम इसी प्रोसेस को दोहराएं जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालें और यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लें। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक कैप्चा सा देगा वेरिफिकेशन के लिए। ये सिंपल सा कैप्चा आपने मैच करनी है 2 ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ना अपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है। तो जो भी आपने ईमेल लगाया होगा उसके ऊपर आपको कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे कोड ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ना आपको वो कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे लेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है। जिन पे आपको ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन है ये है लाजमी ऑप्शन, ठीक है। ये आपने हर हाल में देने होते हैं। तो अब आप अपनी जो स्टोर है आपका जो भी बिजनेस है उसकी इंडस्ट्री को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी इंडस्ट्री को आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी बिजनेस है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती कि आप गलत इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ऐसा कोई ख़ास बड़ी चीज़ इसमें नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी मैं जो बना रहा हूँ, वैसे तो मैं सर्विसेज की बनाना चाह रहा होता हूँ, लेकिन मैं ई कॉमर्स के पर्पज़ के लिहाज से बना लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी न किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स के बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स के लिहाज से बना रहे होते हैं। तो मैंने ई कॉमर्स के लिहाज से बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी किसी भी आपको कोई कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट कर लें, वरना सिंपली ऑर्डर सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी सर्विस बिजनेस है, ठीक है, तो आप वो बना सकते हैं। आपने बस इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है और ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, बस कोशिश करें मिलती जुलती रख लें, काफ़ी है। उसके बाद बिजनेस नेम, और ये बिजनेस नेम ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना वो आपसे क्या नाम है लीगल नेम मांग रहा है अपने बिजनेस का, या बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बिजनेस का नेम आप यूज़ करते हैं नॉर्मली आप वो बता दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का जो नाम है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री ई कॉमर्स सेलेक्ट किया, लेकिन मैं नाम अपनी कंपनी का रख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। अब यूएसए का हमें फ़ोन नंबर यहाँ पे लगाना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये फ़ोन नंबर जैसे मैंने आपको बताया, आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से मिल सकते हैं। आपको फ्री मेथड से भी मिल जाएगा और आपको पेड मेथड से भी मिल जाएगा। पेड के लिए आपको एक वेबसाइट है या ऐप है मोबाइल, वाईकी, VYKE, वाईकी ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके वहाँ से आप पेड नंबर बाय कर सकते हो। 1 महीने के लिए बाय कर लो बेशक, या 1 साल के लिए बाय कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। 1 साल की मेरे ख्याल से $16 फीस है उनकी, और 1 महीने की शायद $2-3 फीस है, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हो। इसको मैं आपको विजिट करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कुछ वेबसाइट है इनकी मोबाइल ऐप भी मिल जाएगी, तो आप इनसे ले लें। किसी और से आपको यूएस का नंबर मिलता है, यूके का, जिस भी कंट्री का आप रन करना चाह रहे हैं वो नंबर आप पेड लेना चाह रहे हैं तो आप कोई कभी कंपनी को ढूंढ सकते हो, ठीक है। और अगर आप फ्री नंबर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप सिंपली सर्च कर लो यूट्यूब के ऊपर फ्री नंबर लिख लें, ऑनलाइन नंबर लिख लें, ठीक है। कुछ भी लिख लें, आपने बस सिंपली सर्च कर देना है, ठीक है। आपको बहुत बड़ी तादाद में वेबसाइटें मिल जाएंगी जहां पर आपको जो है ना पब्लिकली अवेलेबल नंबर मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये पहली वेबसाइट खोल लेता हूँ, आप इसी वेबसाइट को देख लें बेशक, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो वेबसाइट है, अब इस पे देखिए काफ़ी सारे नंबर हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप स्टार्ट वाले नंबरों को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। ये ऐसे होते हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। आप कोशिश करें आपको कहीं एंड में नंबर मिल जाए, ठीक है, यानी कि कोई और नंबर मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर वैसे सिर्फ नंबर ज़्यादा नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इस वेबसाइट को रहने देता हूँ, बैक पे जाता हूँ। इस पर नंबर कम है यूएसए के, मुझे भी यूएसए का नंबर चाहिए और मैं चाहता हूँ ज़्यादा ऑप्शन हो मेरे पास, ठीक है। तो मैं 1-2 और वेबसाइटों को ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपने क्योंकि फ्री ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना, थोड़ी सी यानी कि मेहनत का सामना करना पड़ेगा। तो आप बस नंबर ऐसे ढूंढने की कोशिश करें जो यूज़ ना हो इतना ज़्यादा, क्योंकि जो टिकटॉक है इसके ऊपर एक नंबर एक ही बार यूज़ होता है, बार बार वेरिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता। तो हमें एक यूनिक नंबर ढूंढना होता है जो यूज़ में ना आया हो। तो फ्री के अंदर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप मुख्तलिफ वेबसाइटों पर जाएँ, ठीक है, जहाँ पर आपको मिल रहा है, और वहाँ से आप ऐसा नंबर ढूंढें। कोशिश करें कि आप
स्टार्टिंग वाले नंबर जो आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं वो ना दें जाएं, उनसे आगे कोई ऑप्शनों को ट्राई करें, कोई और नंबर मिल जाए आपको फ्री, उस नंबर को आपने ढूंढना है। तो मैं अभी यहाँ पर कोई नंबर ढूंढ लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसके पास भी 2 ही नंबर हैं। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा, लेकिन बाकी वेबसाइटों को भी मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये वेबसाइट मिली है और इसके ऊपर काफ़ी सारे नंबर हैं यूएसए के। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल करके मुकम्मल एंड पे आ गया हूँ। मैं यहाँ से इस नंबर को ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं लगता है या वो कहते हैं ऑलरेडी एक्सिस्टेड है, तो मैं फिर कोई और नंबर को ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये जो नंबर मैंने कॉपी किया मैं ऐड करूँगा ना, तो मुझे इसका जो लेटेस्ट मैसेज है वो मुझे यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 6 मिनट में अब ये टिकटॉक पे वैसे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अभी 12 मिनट पहले किसी ने इस टिक को टिकटॉक पे यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट पे ये लगता है या नहीं लगता। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कस्टमाइज योर अकाउंट पे अगर हम जाएं, अच्छा यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट, अभी कंपनी की वेबसाइट लाजमी नहीं है, डाल देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मैं अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर देखें बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है यूएस का अकाउंट बनाया तो यूएस की हमें चाहिए, करेंसी भी हमारी जो अकाउंट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये करेंसी वगैरह बाद में चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप यहीं से सिलेक्ट कर लो आपने कौन सी करेंसी में रन करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर यूके का बना रहे हैं तो कुछ लोग पाउंड में पे करना चाह रहे होते हैं, तो कुछ लोग यूरो में पे करना होता है। तो जो भी करेंसी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इसको चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद आपने सिंपली इसको गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए, ये हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएशन के स्टेप स्टार्ट हो गए। अभी हमारा अकाउंट मुकम्मल तौर पे अप्रूव नहीं हुआ, क्रिएट हो गया, अप्रूव नहीं हुआ। अभी कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हमने आगे करने हैं, जैसे इस नंबर को वेरीफाई करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी है, जैसे अपना पेमेंट कार्ड वगैरह लगाना है। तो लास्ट जो मेरा ट्यूटोरियल थी, वीडियो थी, उसमें मैंने पेमेंट कार्ड लगाना नहीं दिखाया था उस वक्त। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं वो भी लगाना आपको सिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि हम डबल वीपीएन इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, तो इससे इंटरनेट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना स्लो डाउन हो जाती हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये प्रॉपरली हमारा टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो लोड हो जाए। मैं बाकी जो अकाउंट नंबर वेबसाइट है ये फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा जिस पे मैंने नंबर सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी वेबसाइट को मैं ओपन रखता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना टिकटॉक एड मैनेजर लोड हो गया। ठीक है, ये जो है ना डायरेक्ट अकाउंट कंपेन क्रिएशन के स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आप डैशबोर्ड पे चले जाएं। इनको सारों को मैं हटा देता हूँ, मैं डैशबोर्ड की तरफ आ जाता हूँ। पहले इसको आपने एग्जिट कर देना है। तो जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे, आपने इनकी एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी एड पॉलिसी है उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तब हम जो है ना डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद अब देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे जो जैसे 4 स्टेप बता रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टेप हैं जो हमें लाजमी करना है। एक बिलिंग इन्फो डालना और पेमेंट जो है ना सेटअप करना, पेमेंट डिटेल सेटअप करना। ठीक है, यहाँ पर ये फिर ऐड क्रिएट करना और ये बोलता है, तो वो फिलहाल हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हमें करनी होती हैं। तो अब सबसे पहले हमें इन 2 को सेटअप करना है, तो हम पहले बिलिंग इन्फो से स्टार्ट करते हैं। तो ऐड इन्फो के इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी कोई भी स्टेट जो है ना सिलेक्ट करनी है, जिस स्टेट को भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभार मैं ये भी देख लेता हूँ कि मैं मोबाइल नंबर के लिहाज से जैसे मोबाइल नंबर जो है ना जिस स्टेट का है मैं उसके लिहाज से सिलेक्ट कर लेता हूँ, वरना कोई इतने बड़ा इशू नहीं है, हम यूएस में ही है, इतना होना काफ़ी हमारे लिए। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल कैलिफोर्निया सेलेक्ट करके
एंड कर देता हूँ। वैसे इस स्टेट को आप अगर ध्यान में रखना चाहें, यानी कि टैक्स पर्पज़ के लिहाज से आप कोई चीज़ें सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें अपनी जो है ना पेमेंट डिटेल सेट करनी है, ठीक है। तो सेटअप पेमेंट पे हमने ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपना कार्ड वगैरह जो जिससे हम पे करेंगे वो कार्ड हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पर अपने पेमेंट के सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है, जिसे फाइनेंस का सेक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपकी सारी पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे हैंडल की जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो गलती कर जाते हैं, जिनसे मुझे उनके कमेंट से अंदाज़ा हुआ, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर बैलेंस ऐड करने की गलती करते हैं। तो देखिए ऐसा मत करें, ठीक है। इसके नुकसान ये होता है कि अक्सर जो बैंक के कार्ड्स वगैरह होते हैं वो मिसाल के तौर पर काम नहीं करते हैं और वो एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एरर आता है जिससे कार्ड वेरीफाई ना होने की वजह से, वो जो है ना अक्सर अकाउंट की सस्पेंशन की वजह बन जाता है, ठीक है, और जो है ना काफ़ी सारी मसाइल पैदा कर देता है। तो आपको बैलेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट के अंदर ख़ास तौर पर, ठीक है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपना कार्ड अटैच कर दो, ठीक है। कार्ड अटैच कर दो, वो अभी पे कार्ड को सिर्फ वेरीफाई करेगा, उससे पेमेंट को चार्ज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कार्ड अटैच कर दो, वो बाद में जब आप कंपेन रन करोगे तो वो फिर बाद में वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली चार्ज करता जाएगा। तो ज़्यादातर कार्ड ऑटो पेमेंट को मसला नहीं करते, जबकि बैलेंस ऐड करने पे, इनके प्रीपेड बैलेंस ऐड करने की सूरत में जो है ना वो अक्सर मसला कर जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर कार्ड ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैलेंस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कार्ड ऐड करेंगे। लेकिन ये स्टेप करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना और दिखाना चाहता हूँ कि आपने अकाउंट सेटअप पे आना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आया हूँ, तो आपको नजर आ रहा होगा मेरा अकाउंट अभी अंडर रिव्यू में है, ठीक है। अभी हमने 5 मिनट पहले ही समझो बनाया है, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये अंडर रिव्यू में हो। अब यहाँ पर ही गलती अगर हो जाए हमसे कार्ड गलत डालने की वजह से या नंबर वेरीफाई ना होने की वजह से, तो यहीं पर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, रिव्यू से अप्रूव नहीं होता, ठीक है। तो ये अभी हमारा अकाउंट रिव्यू में है। अब हम बाकी सब चीज़ें डालते हैं, अपना नंबर वगैरह भी वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेपों में, और अपना कार्ड भी अटैच करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के अंदर हमारा जो ये अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी पेमेंट में वापस आता हूँ और वहाँ पर जाके अपने कार्ड को अटैच करते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली ऐड पेमेंट मेथड के जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमें अपने कार्ड को ऐड करना है, ठीक है। मैं यूएस का अकाउंट बना रहा हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन जो है मैं वो पहले आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है ना यूएस का कार्ड ऐड कर लें, ठीक है, अगर आपके पास है तो, ठीक है। अब यूएस का कार्ड कैसे मिलेगा? आप पायोनीर के ज़रिए, पाकिस्तान के अंदर पायोनीर अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो पायोनीर के ज़रिए आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हो, ठीक है। पायोनीर का यूएस कार्ड आपको जो मिलता है वो यूएस कार्ड होता है, ठीक है। वो आप इंटरनेशनल कार्ड होने की वजह से वो यूज़ कर सकते हो इजीली, ठीक है। इन केस आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, या वाइज नहीं है या पायोनियर नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप यूएस का या किसी उस कंट्री स्पेसिफिक कंट्री का कार्ड ऐड नहीं कर सकते, तो आपकी अकाउंट जो भी आपकी कंट्री है उस कंट्री का कार्ड भी 100% वर्क करेगा। सिर्फ इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला जो कार्ड होता है वो देती हैं, ठीक है। यानी कि वीज़ा का कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, जो भी अच्छा बैंक है, HBL, ABL हो गया, अलाइड बैंक हो गया, HBL हो गया, UBL, MCB और इस तरह अल्फला, जो बड़े बैंक्स हैं और उनका सबके जो कार्ड होते हैं वीज़ा के या मास्टर कार्ड, ये 2 कार्ड आपको होने चाहिए और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी मोबाइल ऐप से भी कर लेते हो और आप जो है ना बैंक को कॉल करके भी एक्टिवेट करवा लेते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी सी चीज़ होती है जिसकी वजह से कार्ड नहीं लग रहा होता और जो है ना अकाउंट भी सस्पेंड होता है और मसाइल पैदा होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लें, ठीक है। इस वक्त मैं जो है ना कार्ड को सिलेक्ट करूँगा, ज़ाहिर सी बात है मैंने कार्ड ही ऐड करना है, पेपल वगैरह ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर आपने अपना बार एड्रेस वगैरह जो कार्ड की कंट्री है उस कंट्री के लिहाज से देना है, ठीक है। अगर वो यूएस का है तो ठीक है, नहीं है तो आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी डालेंगे एड्रेस, ठीक है। इससे आपके अकाउंट की लोकेशन का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, इससे से ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है उन्हें और वो यही सवाल करने के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ज़ाया कर जाते हैं और कभी कभार गलती से नुकसान उठा जाता है। तो ये सिर्फ बिलिंग एड्रेस होता है जो है उस कार्ड के लिहाज से,
ठीक है, आपके अकाउंट के लिहाज से नहीं। तो मैं यहाँ पर वैसे मैं वाइज अकाउंट भी यूज़ कर सकता हूँ, वाइज का कार्ड भी है मेरे पास, वो भी यूज़ कर सकता हूँ, स्ट्राइप उसका सॉरी पायनीर का भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इस इस वक्त जो है मैं पाकिस्तानी बैंक कार्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, वो भी अलाइड बैंक का पाकिस्तानी बैंक कार्ड यूज़ करूँगा, वीज़ा कार्ड, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये 100% वर्क करता है। पाकिस्तानी कार्ड भी 100% इस पे वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी कार्ड की डिटेल डालूंगा पहले, जो मेरी डिटेल है, उसके बाद फिर हम बिलिंग एड्रेस की तरफ आएंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर जो है ना अपना कार्ड ऐड कर दिया है। उसके बाद हम स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे और ये डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तानी कार्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके मैं अपनी जो सिटी है उसको, उसका पोस्टल कोड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम प्रीवेंस हमारा पंजाब है, सिटी यहाँ से पता नहीं सिटी मेरे नाम आएगा नहीं आएगा, सिटी का नाम है वैसे यहाँ पर तो नहीं आ रहा, वैसे ये तो नहीं, वैसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस डालने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको टॉप पे बताई थी, वो सारी डिटेल डालने के बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। बस ये ध्यान रखें आपके बैंक की ई कॉमर्स भी एक्टिव होनी चाहिए और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तानी अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों एक्टिव होंगी, उस तो अपनी सारी डिटेल डाल के सबमिट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप कोई परेशानी नहीं होगी। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एक नॉर्मल जो एटीएम कार्ड होता है वो वर्क नहीं करता, वीज़ा या मास्टर कार्ड वालों को होना चाहिए। तो आपने सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो पहला जो पेमेंट मेथड है आपके सामने ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये पाकिस्तानी बैंक का, अलाइड बैंक का कार्ड था, वीज़ा का, ठीक है। आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक का यूज़ कर लें, बस आपका जो है ना होना चाहिए वीज़ा या मास्टर कार्ड हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एक्टिव हो। ये 4 चीज़ों का ख्याल रख लें आप पाकिस्तानी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप भी अब किसी भी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, तो आप उस कंट्री का कार्ड आपने यूज़ करना है और ये सब चीज़ों का ख्याल आपने रखना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने और कोई चीज़ इस तरह नहीं करनी पेमेंट ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमने अपना फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। अभी तक हमने अपना फ़ोन नंबर सिर्फ अटैच किया है, वेरीफाई नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम अपने फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करेंगे। अच्छा, तो फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपने सिंपली से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर प्राइमरी ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। प्राइमरी नंबर पे इसके ऊपर आपने एडिट करना है इसको, और ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना वेरीफाई करना है। तो ये नंबर है जो हमने यूज़ किया था, इधर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं सिंपली सेंड कोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो कोड है वो वहाँ पे सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये कोड सेंड हो गया वैसे। तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। तो इसको मैं गेट लेटेस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि जो लेटेस्ट मैसेज है वो मुझे नज़र आ सके। तो ये हमारा लेटेस्ट मैसेज, ये तो गूगल का आ रहा है। अब ये पता नहीं है कि ये टिकटॉक का है या फिर किसी और चीज़ का है। मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये टिकटॉक की तरफ से, वैसे यहाँ पर तो टिकटॉक नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये लगता है तो ये कह 4 डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, ये 6 है, तो मुझे शायद इसको, मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ। तो ये सारे गूगल के हैं, ये टिकटॉक का है, लेकिन ये 12 मिनट पहले का है। तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल इस नंबर पे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई और नंबर देखता हूँ और नंबर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
तो इस नंबर को हम ट्राई करते हैं, नंबर को मैं चेंज करता हूँ। तो नंबर चेंज करना कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि आप नंबर चेंज नहीं कर सकते या कोई मसला हो जाएगा। तो मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तो +1 डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये नंबर चेंज हो कर दिया वैसे तो मैंने, लेकिन ये कोड 30 सेकंड के बाद मैं सेंड कर पाऊंगा। तो मैं अब दोबारा से इस नंबर को चेक करता हूँ कि इस पे कोई लेटेस्ट मैसेज आया टिकटॉक का। तो ये लेटेस्ट मैसेज आ गया, ठीक है। तो मैं इस कोड को 3850 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और सिंपली सेव कर दूंगा। तो ये एडिशनल डिटेल का पूछ रहा है तो आपने वो नो कर देना, ठीक है, यस नहीं करना, ठीक है। ये हमें एडिशनल डिटेल्स नहीं डालनी है, सिर्फ हमें ये ही करना है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, और इतना ही ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अब यहाँ तक था जो आपका काम था, ठीक है। उसके बाद आपने भी कुछ नहीं करना, हमारा नंबर भी वेरीफाई हो गया, हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया, हमारा कार्ड भी अटैच हो गया है। अब कुछ देर आपने इंतज़ार करना है, ठीक है, एक दो घंटे ज़्यादा ज़्यादा। उसके बाद आपका ये जो अकाउंट है ये 100% वेरीफाई हो जाएगा और आप इस पर ऐड रन कर पाएंगे। तो हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जब ये अप्रूव हो जाएगा फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो मैं ये आपको जो है ना कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ अकाउंट हेल्थ पे आया हूँ, इस सेक्शन में आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो हमारी अभी ज़ाहिर सी बात है न्यू अकाउंट है तो हेल्थ बेहतरीन है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपने करनी है। हमने ईमेल वेरीफाई कर दिया, ठीक है, नंबर भी वेरीफाई किया, लेकिन नंबर हमारा ऐड नहीं हुआ हमारे अकाउंट के अंदर। टिकटॉक अकाउंट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज़ों में। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आप जो आपको यूज़र है उस यूज़र की सेटिंग्स में आपने आना है, ठीक है। यूज़र सेटिंग में आएंगे, इसके अंदर मैं आपको कुछ और स्टेप भी बताऊंगा जो लोग गलती कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा और उसका जो प्रॉपर और सही तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना यूज़र सेटिंग में आ गया हूँ। तो ये पर्सनल इन्फो में आप देख रहे होंगे कि मेरा ईमेल अटैच है, फ़ोन नंबर अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर अटैच करना बेस्ट है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पेड नंबर यूज़ किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी अटैच कर दें, क्योंकि आपने पेड लिया हुआ है तो वो आपका ही है, ठीक है। तो आप वो इसको यूज़ कर लें, फ़ोन नंबर अटैच कर दें। अगर आपने नहीं किया हुआ फ्री वाला कर रहे हैं तो इस पर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आपने क्या करना है, अकाउंट सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पर आके जो है ना अक्सर ये होता है कि कुछ टाइम के बाद टिकटॉक आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन को सेट करने का बोलती है। तो आप स्टार्ट में इसको सेट कर लें, कोई मसला नहीं है। जो ऑप्शन बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेटअप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, ठीक है, ईमेल के जरिए और जो है ना अथेंटिकेटर ऐप के जरिए। तो टिकटॉक कभी कभार आपको ये बोल देती है कुछ टाइम के बाद कि एटलीस्ट 2 मेथड को एक्टिव करो, ठीक है। तो आप ईमेल वेरिफिकेशन को एक्टिव कर लें और ये अथेंटिकेटर ऐप को एक्टिव कर लें। अगर आपने फ्री नंबर यूज़ किया तो फ्री नंबर की सूरत में आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इन दोनों सूरतों में, ताकि आप बाद में फ्री नंबर आपको पता ही नहीं है कौन सा यूज़ किया था, किस वेबसाइट से यूज़ किया था, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हर बार। तो इसलिए ईमेल को मैं एक्टिव कर देता हूँ और अथेंटिकेटर ऐप को मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो अथेंटिकेटर जो ऐप है उसको एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप यूज़ करेंगे, गूगल अथेंटिकेटर। आप उसको मोबाइल पे यूज़ करेंगे, ऑन करेंगे और उसको इस जो बार है इस स्कैन कोड को आपने स्कैन कर देना है। जैसे स्कैन करेंगे आपकी जो अथेंटिकेटर ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं इस वक्त जो है ना अथेंटिकेटर ऐप को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी आसान है, मोबाइल पे आप इजीली कर सकते हैं। इसमें इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वीपीएन मोबाइल पे भी वीपीएन कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली मोबाइल से वो उसको ऑन करें और उसको स्कैन करें, ठीक है। अब ये मेरी स्कैन हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी जो कोड है ये है 014936, ये कोड आपका अथेंटिकेटर ऐप पे आ जाता है उसी वक्त, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली वेरीफाई कर दूंगा। अभी मेरी दोनों एक्टिव हो गई है, मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है और ये दोनों काम हो गए। अब आपको फ्यूचर में भी कोई मसला नहीं आएगा मोबाइल नंबर से रिलेटेड, फ्री नंबर यूज़ किया तो आपने। अब आपका जो अकाउंट है वो 100% सिक्योर भी है और टिकटॉक की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो आप
को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। 1 hour later. तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने ये वेब दोबारा से चेक किया है, तो हमारा जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अंडर रिव्यू से वो अब अप्रूव हो चुका है और अब हम अपनी जो कैंपेन है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 100% अप्रूव है। 1 घंटा लगा है तकरीबन, लेकिन 1 घंटे के बाद चेक करने पर पता चल गया है कि हाँ ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा किसी सूरत में भी। हाँ, अगर आप टिकटॉक की कोई पॉलिसी वायलेशन कर देते हैं तो फिर हो सकता है सस्पेंड, उसके अलावा नहीं हो सकता। और कार्ड मैंने आपके सामने पाकिस्तानी कार्ड लगाया है, कार्ड नंबर नहीं दिखाया लेकिन पाकिस्तानी कार्ड लगाया है, 100% अलाइड बैंक का वीज़ा कार्ड सॉरी, ठीक है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों चल जाता है। बस आपके पास नंबर यूज़ करना है अपने, और स्ट्रॉन्ग वीपीएन की वजह से मोस्टली काम खराब हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग वीपीएन हो आपका। बाकी कोई मसला नहीं होगा, किसी भी कंट्री का आप अकाउंट टिकटॉक ऐड अकाउंट बना सकते हैं जिसका आप बनाना चाहते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ का, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ, जो बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, उनका भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, एक ने सवाल पूछा मुझसे कि सर मेरे पास यूके की सिम है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट में क्या ऐड चला सकती हूँ यूके की सिम पे अकाउंट बना के। देखें, जो टिकटॉक है ना, उसकी कुछ ना उसने रीजन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एक कंट्री का अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो उस स्पेसिफिक रीजन में जो 5, 10, 20 और कंट्रीज है उनमें आप रन कर सकती हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप यूके का बनाएंगी तो आप यूके में ऐड रन कर सकती हैं, और यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं उनमें ऐड रन कर सकती हैं, और कुछ और गिनी चुनी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे सऊदी वगैरह और दुबई वगैरह। लेकिन अब यूएस में, अमेरिका की साइड पे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की साइड पे कंट्रीज जो है उनमें ऐड रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आपने यूएसए में ऐड रन करना है तो आपको यूएस का टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो यूएस का टिकटॉक अकाउंट के लिए आपको यूएस का नंबर चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, फ्री मेथड हो या फिर पेड मेथड हो, आपको यूएस का नंबर चाहिए, ठीक है। तो यूएस का अगर आप बनाएंगे तो आप यूएस के अंदर और कनाडा और कुछ कंट्रीज है उनमें ऐड रन कर सकते हो। आप यूके में या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ऐड रन नहीं कर सकते। तो इन्होंने रीजन वाइज बहुत ज़्यादा डिवाइड करा है टिकटॉक ने, ठीक है। तो आपको जिस कंट्री का बनाना है उस कंट्री का नंबर आपको चाहिए और उस वीपीएन, फिर आप बना सकते हैं। किसी और कंट्री के नंबर से आप नहीं बना सकते या उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ना, सवाल पूछा गया कि अगर हम लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन यूके की हो, लाइक बैंक अकाउंट, एड्रेस, नंबर, ऑफिस, तो हम यूके का टिकटॉक ऐड अकाउंट बना सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है, लेकिन यूके की बाकी डिटेल्स है उनके पास। तो आपको बैंक अकाउंट यूके का नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए, नंबर चाहिए आपको, ठीक है। ऑफिस आपको हो या ना हो, मर्जी आपकी, एड्रेस डालना है आपने नहीं डालना ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको चाहिए नंबर, सिर्फ नंबर अगर आपका है यूके का आपके पास तो आप अकाउंट बना सकते हो। बिजनेस इंफॉर्मेशन डालना लाजमी नहीं होता, और हमेशा कोशिश करें कि फ़िलहाल बचें। जब आपका एड स्पेंड ज़्यादा हो, जब आप हज़ारों डॉलर, हज़ारों पाउंड लगा रहे हैं, तो उस वक्त आप टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, उस वक्त आप अपनी बिजनेस डिटेल डाल के, वीएटी डाल के टैक्स से बच सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट के अंदर डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फिर मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। तो यूके का नंबर काफ़ी है, बिजनेस डिटेल्स डालना ज़रूरी नहीं है। बैंक अकाउंट है तो यूके का कार्ड आप यूज़ कर लें, ठीक है, यूके का कार्ड यूज़ कर लें, ये चीज़ है। बाकी आपको और कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान से बना सकते हैं, मैंने अभी बनाया है, ठीक है। मेरे पास यूके यूएसए का नंबर भी मैंने फ्री में उठाया है और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा के बना लिया, ठीक है। तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको पहले बता के जा चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाता है वो है, अगर हम यूएसए या यूके बेस्ड ऐड अकाउंट बनाते हैं तो टारगेटिंग वर्ल्ड वाइड होगी या सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में। देखिए, यूएस का यूके का अकाउंट बनाओगे तो मैंने अभी भी जवाब दे के गया हूँ, तो ये रीजन वाइज है, ठीक है। यूएस बनाओगे तो उसकी चंद 5-10 कंट्रीज है उसमें ऐड रन कर सकते हो, यूके की बनाओगे तो उसके साथ 5-10 कंट्रीज है उसमें ऐड रन कर सकते हो, यानी 10-15 कंट्रीज है। वर्ल्ड वाइड आप टारगेटिंग नहीं कर सकते यूएस या यूके या किसी भी स्पेसिफिक ऐड अकाउंट से। वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट लेना होता है, ठीक है। एजेंसी कार्ड में आपको 55+ कंट्रीज मिल जाती हैं, फिर भी वर्ल्ड वाइड नहीं है क्योंकि ये बहुत कम कंट्रीज में ही टिकटॉक अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है, टिकटॉक ऐड। तो 55+ कंट्रीज में आप रन कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान के लिए भी आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है, टिकटॉक का स्पेसिफिक ऐड अकाउंट काम नहीं करता, ठीक है। तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि डज दिस वर्क फॉर जर्मन अकाउंट। देखिए जर्मन अकाउंट हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, उनके ऊपर भी ये काम करता है। आपको बस उसी कंट्री का जो है ना नंबर चाहिए और आप उस कंट्री का अकाउंट बना लें, ठीक है, और आप ये 100% वर्क करेगा, ठीक है, अगर वहाँ पर टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो अवेलेबल है उस कंट्री के अंदर। इसके अलावा एक सवाल और भी पूछा जाता है, मैंने यूके में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मुझे यूके की डिटेल्स पर बनाना चाहिए या उसे यूके में पाउंड स्पेंड होते हैं और यूएस में डॉलर। तो देखिए करेंसी के लिहाज से आप सिलेक्ट नहीं करते अकाउंट को, ये चीज़ ध्यान में रखें, करेंसी के लिहाज से सिलेक्ट नहीं करते। अकाउंट बनने आने के बाद आप करेंसी अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं और करेंसी का ताल्लुक नहीं है ऐड से या अकाउंट से, ठीक है। जैसे मैं अभी स्टेप में मैंने बता रहा था करेंसी सिलेक्ट करने का मेरे पास ऑप्शन था, तो मैं यूएस डॉलर के अलावा कोई और करेंसी भी सिलेक्ट कर सकता था। मिसाल के तौर पर PKR भी सिलेक्ट कर सकता। अकाउंट मेरा यूएसए का ही होता है लेकिन मैं करेंसी कोई और सिलेक्ट कर लेता, लेकिन वो एक बार स्टार्टिंग में सिलेक्ट हो जाती है, फिर बाद में बार बार चेंज नहीं होती। तो अगर आपने यूके में रन करना है तो यूके का ही बनाएं। इसके अलावा एक और सवाल है, सर अकाउंट क्रिएट करने के बाद VPN की ज़रूरत होती है उन्हें ये उसको पाकिस्तान से ऑपरेट करने के लिए? देखिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि VPN यूज़ किया जाए, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन, लेकिन बगैर VPN के भी काम चल जाता है। एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाए, अप्रूव हो जाए, ठीक है, फिर आप कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि एक कैंपेन रन कर लें, ठीक है, और सक्सेसफुली आपके कार्ड से चार्ज हो रहा है वो, तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप VPN हर बार यूज़ करें, ठीक है, बगैर VPN के भी काम चल जाएगा, ठीक है, और अगर VPN यूज़ करेंगे तो भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है, सर टू सेटअप वेरिफिकेशन में 2 ऑप्शन मस्ट ऑन करने का कह रहे हैं, तो थर्ड वाला भी ऑन कर दूं? देखिए मैंने अभी आपको वर्क करके बताया कि 2 ऑप्शन अक्सर मांग लेता है टिकटॉक, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अगर आपका नंबर फ्री नंबर यूज़ कर रहे हैं आप तो नंबर का 2 सेटअप वेरिफिकेशन ऑन ना करें, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर ऐप वाला उसको यूज़ कर लें। तो अगर आपने नंबर बाय कर लिया है तो फिर ईमेल और नंबर को आप एक्टिव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।